मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज सीहोर जिले की ग्राम पंचायत बाबरी तहसील रेहटी थाना रेहटी के अंतर्गत मां नर्मदा की तलहटी से जो अवैध रेत का उत्खनन चल रहा है उसके बारे में विशेष जानकारी लेने पहुँचे हैं। आप जो ये किश्तियाँ देख रहे हैं, यह किश्तियाँ पूरी तरह अवैध उत्खनन के लिए बनवाई गई है, 2.5-3 लाख रुपए की, जिसमें 40-40, 45-45 हज़ार के इंजन लगाए गए। माइनिंग विभाग जब भी आता है तो ये किश्तियों को छोड़ देता है और मात्र इंजनों को ले जाता है, और इंजनों को छुड़ाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 10 या 12 दिन के अंदर में वापस इंजनों को छुड़ाकर ये अवैध उत्खनन में लग जाते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी। मां नर्मदा के इस जल स्तर को देखिए। एक समय था कि मां नर्मदा का जल इन सीढ़ियों से होकर गुजरता था, पर आज मां नर्मदा का जिस ढंग से उत्खनन किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मां नर्मदा की धार बीचों बीच पहुंच जाएगी और गांव के लोगों को स्नान करने के लिए मां नर्मदा के बीच की धार पर पहुंचना पड़ेगा। एक समय था कि इस मां नर्मदा की धार से इस पार से उस पार जाना मुश्किल होता था। आज यह स्थिति है कि मात्र कुछ ही मिनटों में मां नर्मदा को पार किया जा सकता है। इसी प्रकार कई जगह मां नर्मदा का जल स्तर धीमा हो गया है और कमज़ोर हो गया है। ये जो स्थान देख रहे हैं आप, यह ग्राम पंचायत बाबरी थाना रेहटी तहसील रेहटी के अंतर्गत है। सामने ही बबलेश्वर धाम करोड़ों और लाखों रुपए में बन रहा है। एक समय था कि यहाँ पर यह छोटा सा एक स्थान था। आज धीरे धीरे धर्म प्रेमियों के कारण और गांव के सहयोग के कारण आज यह बबलेश्वर धाम और काली कमली वाले जी का स्थान भव्यता की ओर है। सांसद निधि, विधायक निधि और आसपास में चल रहे ठेकेदारों के सहयोग से यह भव्य मंदिर आज करोड़ों रुपए से भी ऊपर पहुंचने वाला है। हो सकता है कि इसका निर्माण आने वाले विशेष कार्यक्रम से पहले हो जाएगा। मां नर्मदा का जल स्तर जिस प्रकार से नदियों के बहाव के कारण दबाव बनाता है, उस दबाव को ध्यान में देते हुए इस बबलेश्वर धाम की दीवार को इतना मजबूत बनाया गया है कि आने वाली 15 पीढ़ी भी इस बबलेश्वर धाम में अपना मत्था टेक पाएगी। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी मां नर्मदा में हो रहे अवैध उत्खनन का सख्त विरोध करता हूं और करता रहूंगा, क्योंकि मां नर्मदा की हमने परिक्रमा की अपने गुरु के साथ में। मां नर्मदा की धार को हमने कई बार नमन किया है और कई बार तोलादान किया और भंडारा किया है। इसलिए हम मां नर्मदा के इस जल के महत्व को समझते हैं और समझते रहेंगे। पर मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से हमें बहुत उम्मीद थी, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, पर वे भी अब इन रेत माफियाओं के सामने शायद नतमस्तक हैं। शिवराज सिंह चौहान, जिनको मामा की उपाधि जनता ने दी, वे भी जब तक रहे पर इस अवैध उत्खनन को वे रोक नहीं पाए। इसका कारण आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि मां नर्मदा के इस खनिज को लोग अपने घर क्यों ले जाना चाहता है। सरकार जल भी ले जाना चाह रही है मां नर्मदा में से, सरकार रेत भी ले जाना चाह रही है, सरकार मां नर्मदा की तलहटी से
रोड़े भी ले जाना चाह रही है, तो आखिर माँ नर्मदा में रह क्या जाएगा, ये समझ से बाहर है और आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ा दुखदाई है। माँ नर्मदा के दोनों तटों पर इस समय माँ नर्मदा की परिक्रमा करने वालों की संख्या लाखों से करोड़ों तक पहुंच गई है। पर बड़ा आश्चर्य का विषय है कि माँ नर्मदा की सुरक्षा को लेके जो समितियां बनाई गई है, जो संगठन बनाए गए हैं, वे भी अब शायद कमज़ोर पड़ गए हैं। और कमज़ोर क्यों पड़े हैं उसका कारण आज तक हमें समझ नहीं आ रहा है। सामने आप माँ नर्मदा की धार देख रहे हैं। एक समय था कि ये धार इन पीढ़ियों से सीढ़ियों से टच होकर जाती थी और लोग बड़ा आनंद लेते थे। पर आज माँ नर्मदा का जलस्तर धीरे धीरे एक धार के रूप में परिवर्तित हो रहा है। और मैं बार बार मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि माँ नर्मदा को यदि बचाना है तो इस रेत माफियाओं से आपको लड़ना पड़ेगा। कि ऐसा समय ना आए कि ये माफिया आपके लिए दुखदाई साबित हो जाए। कुछ रुपयों के लिए, कुछ सुख शांति के लिए माँ नर्मदा का खनन यदि हम कर रहे हैं तो आगे चलकर शायद डैमों के भरोसे हमको रहना पड़ेगा। नदियाँ पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। कई नदियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। हमने देश और हिंदुस्तान के दौरे किए हैं। उस दौरे में हमने देखा कि कई नदियाँ केवल पत्थर ही दिखा रही है। केवल बारिश में भी एक सीमित समय के लिए जल आता है और फिर वही सूखापन रह जाता है। बबलेश्वर धाम भव्य स्थान, वर्तमान सरपंच श्रीमती सुरेखा राजकुमार यदुवंशी के कार्यकाल में यह एक इतिहास के पन्नों पर जुड़ जाएगा कि जिस समय ग्राम पंचायत बाबरी की महिला सरपंच श्रीमती सुरेखा राजकुमार यदुवंशी थी, तब यह भव्य निर्माण की शुरुआत हुई और शुभारंभ भी। कुछ राशि के लोग बड़े पवित्र होते हैं, जैसे श्रीमती सुरेखा राजकुमार यदुवंशी जी हैं। उन्हें पैसों का बिल्कुल लोभ नहीं है और ना रहेगा। वो चाहती हैं कि मेरे इस 5 साल के कार्यकाल में बाबरी गांव एक इतिहास बना ले। सरकार के राजस्व में यह बाबरी गांव उच्च श्रेणी में गौरवशाली हो जाए। पूरी तरह दक्षिण भारत पद्धति पे बन रहा है यह बबलेश्वर धाम। माँ नर्मदा का यह उत्तर तट, जहाँ के विधायक भार्गव जी, जो अभी विधानसभा के उपचुनाव में जीतकर आए हैं, उनसे उम्मीद है कि माँ नर्मदा में हो रहे अवैध उत्खनन को पूरी तरह वे रोके। जिस कंपनी को ठेका दिया गया और जिन प्रोटोकॉल के अंतर्गत ठेका दिया गया है, उस पर पूरी तरह निगरानी करते हुए अवैध उत्खनन को रोका जाए। मैं वरिष्ठ पत्रकार पीके हिंदुस्तानी आज के इस पेज में केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय नर्मदा मैया।